दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों मध्य प्रदेश भाजपा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर मचे सियासी घमासान को लेकर आज हम बात करेंगे। भाजपा ने हाल ही में ग्वालियर, चंबल क्षेत्र समेत 22 जिलों के नए जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं। इन नियुक्तियों में खास चर्चा है ग्वालियर चंबल अंचल की, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीबी नेताओं को तवज्जो मिली है। क्या ये कदम भाजपा के संगठनात्मक मजबूती का संकेत है या फिर यह पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी का नतीजा? वहीं शिवपुरी में जसवंत जाटव को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर विवाद ने भी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने अपने संविधान का उल्लंघन किया है। इन दोनों मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है राजकुमार यादव जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या शिवपुरी में जसवंत जाटव की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन-सी राजनीति छिपी हुई है? रोमा जी, मैं आपको बताऊँ कि क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी बोलती है और अपने संविधान की बात करती है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष जो जिस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने बनाए, उसमें 6 साल की सदस्यता कम से कम होना ज़रूरी है। 6 साल से मतलब 6 कम का साल, हाँ, सदस्य सक्रिय। हाँ, कम से कम 6 नहीं होना साल चाहिए। सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन रोमा जी, मैं जी, आपको एक बात बताऊँ कि जो जसवंत जाटव है ना, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उस समय जब सरकार गिराई थी, तो उस हुँ, समय से लेकर आज तक का समय हम जोड़ेंगे तो लगभग 4 साल हुआ। बिल्कुल। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय क्या है सिटिंग एमएलए थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई थी, जब जसवंत जाटव करेरा से सिटिंग एमएलए थे, मतलब कि वर्तमान विधायक थे उस समय के। तब इन्होंने 22 विधायकों के साथ में जसवंत जाटव भी थे, इन्होंने सिंधिया के 22 विधायकों के साथ इस्तीफा दिया था। तो हुँ, लेकिन वहाँ पर इनको जो सदस्य हुए तो अभी पूरा टोटल जोड़ेंगे तो कांग्रेस से आए थे, जसवंत जाटव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, तो 4 साल हुआ है। फिर इनका जो संविधान है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का या भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का ढाँचा है, इसका संविधान है, या ये लोग कहते हैं कि हम लोग 6 साल सक्रिय सदस्य से कम किसी को नहीं बनाते। तो ऐसे में कहीं न कहीं अपने संविधान की इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई। आखिर क्यों उड़ाई या क्या है? तो इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। या तो तो किसी बात रीज़न को क्या इनको रहा कहना रीज़न क्या रहा होगा जो उनको 6 साल ना ये देखते क्या हुए है, 4 जो साल? ज्योतिरादित्य हाँ, सिंधिया जी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ये इनके समर्थक हैं जसवंत जाटव हैं। और मैंने हुँ, एक और देखा है रोमा जी कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ये क्या करते हैं, जो शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर, ये कहीं न कहीं एक बार चुनाव भी हार चुके हैं इससे पहले सांसद का। इससे पहले अजय थे, चुनाव नहीं हारे थे कभी। तो ये क्या करते हैं, जब जी, से कहीं न कहीं जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं रोमा जी, जो अच्छे प्रवक्ता होते हुँ, हैं, अच्छे बोलने वाले होते हैं, अच्छे एक्टिव लोग होते हैं, उनको कभी भी ये पद नहीं देते। चाहे सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर अभी भी सांसद प्रतिनिधि बनाए, तो ऐसे लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया। जो भाषण हुँ, तक देना नहीं जानते, ना प्रवक्ता है, ना जनता की समस्या को सही ढंग से उठा सकते हैं। अनएक्टिव हुँ, बोल सकते हैं, मतलब एक्टिव ना हो करके अनएक्टिव लोगों को ये बनाते हैं। इसी प्रकार जितने भी सारे लोगों को ये जिलाध्यक्ष इनकी बनवाए हैं, जसवंत जाटव की बात करें तो एक अच्छे प्रवक्ता नहीं हो सकते ना। और तो और मैं आपको एक और बताऊँ, जसवंत जाटव जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में हार गए थे। जब 22 विधायकों का अच्छा, जो उपचुनाव हुआ था, उसमें जसवंत जाटव चुनाव हारे थे रोमा जी। हाँ, तो जब जनता जिनको पसंद नहीं करती, उनको भारतीय जनता पार्टी का संगठन अगर पद दे रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कहाँ है फिर संविधान? तो ऐसे में कहीं न कहीं यह बड़े ही सोचने की बात है। इससे कहीं न कहीं जो है, आप अपनी जो मोनो-पॉलिसी की बात करते हैं, आप अपने संविधान की भरती हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को इससे कहीं न कहीं आपका संगठन में वो होता है ना कि एक तरफ और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो मूल भाजपाई हुँ, हैं, एक तरफ सिंधिया के हुँ, जो गुट के भाजपाई हैं, तो कहीं न कहीं इन लोगों में आपस में एक बिकटेन टाइप का चलता तो रहता है रोमा जी। 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 अच्छा, फिर क्या लगता है कि जैसे ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में सिंधिया का प्रभाव हो या फिर शिवपुरी में जाटव की नियुक्ति का विवाद, ये सब मध्य प्रदेश की राजनीति के भविष्य को तय करेंगे क्या? आपको क्या लगता है इनकी जो राजनीति है वो देखिए, किस ओर रुख करने वाली है? क्या होने मैंने वाला है आपको इसमें? बोला कोई जैसे क्योंकि ज्योतिरादित्य इलेक्शन सिंधिया का काफ़ी दूर है, इलेक्शन अभी काफ़ी दूर है, तो क्या इलेक्शनों पर भी वोट इस पे फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का?
रोमा जी मैं आपको बताऊँ, कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कोई प्रभाव नहीं है। अगर इनका प्रभाव होता रोमा जी तो 1,25,000 से भी अधिक मतों से ये चुनाव हारे हैं। ठीक है ना? प्रभाव कुछ नहीं है। मैं आपको प्रभाव एक सीधा-सीधा बता देता हूँ कि जिस तरह से जो चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो और चाहे फिर वो पार्टियों का सिस्टम रहा हो, शुरुआत से जब से हमारा भारत देश जो आज़ाद हुआ है, तब से हुँ। जो सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, इन्होंने हमारे भारत पे राज किया है। जो ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो दबे-कुचले किसान, गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों पर हमेशा अत्याचार हुआ है, हमेशा इसका शोषण हुआ है। इसी क्रम में मैं बड़े ही विस्तार से आपको समझा देता हूँ। सोचिए कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से एक ओबीसी समाज का व्यक्ति बहुजन समाज का, बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति जैसे डॉक्टर केपी यादव थे, वो चुनाव 1,25,000 से मतों से जीत गए थे, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा। तो क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ ना आपको ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का शोषण हुआ है। अगर वो अपने देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे पहले जयपाल सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों ने चुनाव लड़ कर के देख लिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, ये लोग चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बाद चूँकि हाँ, ओबीसी के आपको क्या मैं बता लगता है दूँ कि आपको जो भाजपा टिकट देती है, ओबीसी, एससी समाज को देती है, कितने परसेंट लोगों को टिकट मिला है अभी तक मैंने भाजपा की मैंने ओर से? आपको एक ही बात बता दी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी अभी-अभी जब से ओबीसी, एससी, एसटी की जागरूकता आ गई है, तब से राहुल गांधी ओबीसी, एससी, एसटी की बात करने लगे हैं, जातिगत जनगणना की बात करें, सामाजिक संगठनों में एक जागृति आ गई है, जन जागृति आई। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस का ना भाजपा का इतिहास रहा है कि इन लोगों ने ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को दबाया है, शोषण किया। इसी क्रम में आप देख लो ना, जो व्यक्ति, जो इंसान ने इतिहास बनाया, केपी यादव सांसद ने एक इतिहास बनाया चुनाव जीत करके, उस व्यक्ति का आपने टिकट काट दिया, तो इसका मतलब साफ-साफ ज़ाहिर होता है ना कि ओबीसी के लोगों को आप आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इधर आप कांग्रेस में भी देखेंगे तो वही आपके जैसे मान लो यहाँ पे दिग्विजय सिंह की चलती है, तो वही दिग्विजय सिंह क्या करते हैं, वही ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को सामंतवाद, मनुवाद को फैलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी, एससी, एसटी को हाशिए पर लेकर के उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास, उनको टिकट ज़्यादा से ज़्यादा ना देना। और ये लोग क्या करते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, मिले हुए हैं। ये लोग अगर टिकट भी देते हैं ना रोमा जी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो कहीं न कहीं अच्छा बोलना नहीं जानते, एक्टिव नहीं है, जो आगे चल कर के इस तरह से इनको खतरा नहीं होता है। जो जागरूक लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो अच्छे प्रवक्ता हैं, जो जनसेवा करते हैं, जो बोलने वाले ऐसे लोगों को नहीं देते। इनको लगता है कि ये कहीं न कहीं एक्टिव है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारे लिए कोई खतरा हो। तो इस तरह की चीज़ें मैंने रोमा जी देखी हैं जिसका कहीं न कहीं ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को खामियाज़ा उठाना पड़ रहा है और ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को हम लोग जगा भी रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं, सजग भी चल रहे हैं। हमारे जो ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से लेकर के सामाजिक संगठन के माध्यम से, हम लोग गाँव-गाँव जाके जागरूक कर रहे हैं। लेकिन चूँकि क्या है कि इन लोगों को इतना गुमराह कर रखा है, ना तो नौकरियाँ कहीं पर भी किसी तरह की कोई हिस्सेदारी ना होना और देखते हैं, जगा रहे हैं और लगातार जागरूकता के कारण लाभ भी मिल रहा है। लेकिन चूँकि क्या होता है कि इतना ज़्यादा गर्द में जा चुके हैं ओबीसी, एससी, एसटी को लोगों को इतना ज़्यादा दबा गया। चूँकि क्या होता है कि गरीब वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग हैं। एक आय के साधन ना होने के कारण, नौकरी ना होने के कारण लोग अपने रोज़गार में बिज़ी रहते हैं, सामाजिक सरोकार में शामिल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना वो नहीं रहता। अगर घर का काम नहीं करेंगे, मज़दूरी नहीं करेंगे तो उनका पेट पालन नहीं होगा, घर का पालन नहीं कर पाएँगे, बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं पाएँगे। ऐसे में कहीं न कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है रोमा जी हम लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। जी रोमा। जी, बिल्कुल, यहाँ तो जो भाजपा ने जिलाध्यक्ष बनाए हैं, वो कुछ क्वालिटीज़ देखकर बनाए होंगे। लेकिन क्या लगता है भाजपा अगर टिकट देती है, तो क्या योग्यताएँ देखती हैं अपने कैंडिडेट के अंदर? अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें या अदर पार्टी की भी बात करें, लेकिन उनके कंपैरेटिवली बीजेपी क्या देखती है योग्यताएँ कैंडिडेट के अंदर? जी, मैं बता देता हूँ आपको कि योग्यता कुछ नहीं यहाँ पर, आप नेता के ख़ास हैं, बस यही आपकी योग्यता है। आप जनता की सेवा करते हैं, नहीं करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ़ क्या है, नेता के ख़ास हैं, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, भाजपा है, उसमें सिर्फ़ नेता के ख़ास लोगों को देखा जाता है। बाकी जनता की सेवा और कोई एक्टिव इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है। मैं आपको बता दूँ, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर संसदीय सीट है। यहाँ पर क्या है, 3 जिले में 1 संसदीय क्षेत्र लगता है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वर्तमान में सांसद हैं और केपी यादव का टिकट काटा यहाँ पे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पर आप देखेंगे कि ओबीसी की और एससी-एसटी की कितनी बड़ी तादाद है, लेकिन 3 जिला अध्यक्ष बने।
तो वहाँ पर आलोक तिवारी जी बने हैं, धर्मेंद्र और सिकरवार जी बने हैं यहाँ पर गुना में, और जसवंत जाटव जी शिवपुरी बने हैं। तो 3 जिले में जो 3 जिला अध्यक्ष हैं, तो इसमें से 2 सामान्य वर्ग के हैं और 1 एससी का है। तो आप सोचिए बात के लिए कि ओबीसी, एससी, एसटी की 90% आबादी होने के बाद 3 जिले में ये मान लीजिए कितना प्रतिशत आ गया बताइए आप? सिर्फ 1 एससी का बना है, बाकी सामान्य वर्ग से 2 जिला अध्यक्ष बना दिए। तो इसमें ओबीसी को कहीं स्थान ही नहीं मिला जिला अध्यक्ष के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ओबीसी की समाज जागरूक नहीं है, इसका ये लोग फायदा उठाते हैं और ओबीसी समाज के लोग कहीं न कहीं इन नेताओं की जो है गुलामी करते हैं और अपने अधिकारों को लड़ना नहीं जानते हैं। इसके लिए हम लोग बराबर लड़ रहे हैं। धीरे-धीरे युवा जागरूक हो रहा है, रोमा जी, किसान भी जागरूक हो रहा है, धीरे-धीरे लाभ मिलेगा। जी। तो जिला अध्यक्षों की सभी पूरी लिस्ट आ चुकी है या अभी लिस्ट और भी आनी है और जिलों की आनी है अभी? अब जहाँ तक मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मैटर है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ, शायद 20-22 जिला अध्यक्ष इन लोगों ने बना दिए। बाकी जिला अध्यक्ष की 1-2 दिन में जो भी बताते हैं मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, घोषणा हो जाएगी। अभी क्या है, ओबीसी के आंदोलन के लिए अभी भोपाल से लेकर के जगह-जगह हमारे भी आंदोलन चल रहे हैं, जगह-जगह कार्यक्रम चल रहा है। ओबीसी का भी अभी जो 13% का होल्ड है उसको भी हमको करवाना है। तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है रोमा जी। ये लोग क्या है, कहीं न कहीं इन लोगों ने इतनी भयंकर जड़ जमा ली है कि जिसका सामना करने के लिए एक बड़ी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा, और हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ भी रहे हैं और धीरे-धीरे जागरूकता भी आ रही है। रोमा जी, सबसे बड़ी बात ये बात है कि आज देखिए आप कि भाजपा है, तो भाजपा अपने संविधान को तो कहीं न कहीं वो कर चुकी। अभी आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुना होगा। कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि उनकी धरोहर है। आपस में ये लोग जी। लड़ते रहते हैं। म जो विजयराजे सिंधिया जी हैं, माधवराव सिंधिया जी हैं या दिग्विजय सिंह जी, आपस में इनकी खानदानी लड़ाई है। लड़ाई कुछ नहीं है रोमा जी, इनमें कोई हाथापाई तो हो नहीं रही है जिस तरह की कोई लड़ाई हो। मैंने बताया ना अपनी-अपनी विरासत को, जैसे उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल सही बयान देगा है वो, क्योंकि भाजपा कांग्रेस एक है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के बयान का आप आकलन करेंगे ना, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि भाजपा कांग्रेस से एक है। ये लोग एक हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने बताया ना कि अपनी-अपनी धरोहर को सँभालना है। अरे आप बयानबाज़ी दे रहे हैं, तो आप धरोहर सँभालने का क्या मतलब? चूँकि क्या होता है कि अगर इस लोग अगर जो दिग्विजय सिंह से नाराज़ होंगे तो सिंधिया के पास जाएँगे, सिंधिया से नाराज़ होंगे तो दिग्विजय सिंह के पास आएँगे। ऐसे में क्या होता है, ये नहीं चाहते कि किसी भी ओबीसी समाज का, एससी, एसटी समाज का कोई भी शिवपुरी, गन्ना, अशोकनगर, ग्वालियर, चंबल में ऐसा व्यक्ति आए, जो कहीं न कहीं यहाँ का नेतृत्व करे, जिससे कि लोग उसके पास जाएँ। इसलिए ये लोग कहीं न कहीं आपस में झूठ दिखाने को लड़ते रहते हैं, बाकी सब अंदर से एक है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा से सांसद हैं, 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके वो। प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पिताजी ये विरासत में इनको है। माधवराव सिंधिया जी भी रेल मंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अभी केंद्रीय मंत्री है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार पदों ज्योतिराज पे रहे। तो ज्योतिराज ऐसे में ये सिंधिया लोग चाहे एलिगेशन जी, लगा रहे हैं। ज्योतिराज जी। सिंधिया जी भी बोल रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह है पहले वो उनके पिताजी को मतलब दबाते थे बयानबाजी में, अब उनके ऊपर वो नहीं तंज कस रहे हैं। ऐसी क्या बात है? क्या उनकी आपसी रंजिश है क्या या कुछ? मैंने आपको बताया कि ये लोग चालाक लोग हैं। चाणक्य लोग हैं, चालाक लोग हैं। ये आपस में झूठ का दिखावा करके दिग्विजय सिंह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, ये लड़ते हैं और कहीं न कहीं जनता को गुमराह करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जो दिग्विजय सिंह से हाँ, नाराज़ हों, तो वो सिंधिया जी के पास जाते हैं, जो सिंधिया जी से नाराज़ होते हैं। इससे कि एक नया नेतृत्व इन लोगों की जो आपस में ये दिखावा की जो लड़ाई है ना, इसके कारण रोमा जी क्या है, यहाँ पर ग्वालियर, चंबल में खास तौर से एक नया नेतृत्व नहीं मिल पाया। इन लोगों ने नहीं मिलने दिया ना, क्योंकि आपस में ही लड़ते हैं झूठ का। अगर ये लोग एक हो जाएँगे रोमा जी, तो तीसरा ओबीसी का कोई नया आदमी व्यक्ति आएगा, वो नेतृत्व करेगा जनता का। तो कहीं न कहीं ये सब इनका चलता रहता है। इसको जनता को जिस दिन समझ जाएगी, और कहीं न कहीं हम लोग पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत करके समझा भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा जागरूकता भी आई है। आज का युवा रोमा जी गुलामी नहीं कर रहा है। जब से हमने 4 6-7 साल हमको हो गया है, जब से हम संगठनों के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, तो युवा में बहुत अच्छी जागरूकता आ रही है। युवा आज का युवा है ना, वो अब गुलामी नहीं कर रहा है। पहले जब तक गुलामी की तब तक की, लेकिन इसका थोड़ा-सा क्या है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका लाभ मिलता चला जा रहा है और आगे चल कर के इसका पूरा-पूरा लाभ मिलेगा। जी, रोमा। जी बिल्कुल, आज आपने जो बीजेपी की अंदरूनी चल रही राजनीति के बारे में दर्शकों को बताया और दर्शकों को समझाने की कोशिश करी कि आज आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है। इस मुद्दे पर आपने चर्चा की, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।